नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा का मंगलवार यानी कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 15वें विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। इस सत्र के ठीक पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आदिवासियों और दलितों के साथ हुई मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र में भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व विधायक मधुकर हर्षे रमेश शर्मा का बीते दिनों निधन हो गया था। मानसून सत्र में इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया और पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा 30 मार्च को इंदौर के बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी धंसने से मृत लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस ने आदिवासी दलित उत्पीड़न के साथ ही महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और सतपुड़ा भवन में लगी आग समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं सर्वदलीय बैठक में सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण माहौल में चले, इसे लेकर चर्चा हुई। सोमवार शाम को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि सदन में कांग्रेस सदस्य सदन में सरकार के भ्रष्टाचार और आदिवासी दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे प्रमुखता से उठाएंगे। बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने बताया कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन से त्रस्त है। सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। जनता की आकांक्षाओं पर यह सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। 15 जुलाई तक यह विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इस मानसून सत्र में 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठकें होंगी और ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है, क्योंकि इसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद फिर अगला विधानसभा का मानसून सत्र होगा और उसके पहले जो दूसरे सत्र होते हैं वो भी होंगे। और आज दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही 20,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को भी पेश किया जाएगा। तो वहीं हुक्का बार को लेकर सरकार प्रतिबंधित विधेयक लाएगी और इसमें 1 साल की सजा का प्रावधान भी होगा अगर कोई हुक्का बार का संचालन करता है तो वहीं निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा। और अगर इस सत्र की बात करें, इस सत्र में 1600 से अधिक प्रश्न, 22 स्थगन और 185 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होंगे। तो जिस तरह से अभी प्रदेश में आदिवासियों के साथ उत्पीड़न का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं बीजेपी सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी और रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप नेता। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आशीष तिवारी जी, आपके इस सरकार का ये अंतिम सत्र है और इसमें आप लोग की क्या कोशिश रहेगी? इस सत्र को किस तरह से आप लोग सफल बनाना चाहेंगे? क्योंकि विधानसभा का ये अंतिम सत्र है इस आपकी सरकार का, तो आपकी कोशिश रहेगी कि इस सत्र के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से आप अपनी जो सफलता है उसको जनता तक लेकर जाए, क्योंकि विपक्ष तैयार है आप लोग को घेरने के लिए। यह अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र के लिए मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी विधायकों को भी शुभकामनाएं देता हूं और यह मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में कुछ नया होगा मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक जो भी उपलब्धिपूर्ण कार्य किए हैं उन सभी को हम जनता तक पहुंचाने के लिए जो जो कर सकते थे उस तरीके के हमने जो प्रयास किए हैं उन सभी प्रयासों पर भी चर्चा होगी और जो हमारा कुछ काम करना रह गया है वो इस सत्र में हमारा पूर्ण हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, आपने कहा कुछ जो आपने काम किया उसको पहुंचाएंगे आप इस सत्र के माध्यम से। कौन कौन से वो काम होंगे जिसको आप इस सत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे? और अनुपूरक बजट भी पेश हो रहा है, हालांकि इस पर मैं आऊंगा। 10 मिनट से आपने अटैच ही नहीं किया, मैं कितने कॉल कर रहा हूं, आप नहीं लगा। राम पांडे जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? राम पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। आशीष जी,
देखिए, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम है जो सत्र के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे। वो कौन कौन से खास काम होंगे जो इस सत्र में गिनाए जाएंगे? आशीष जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? लाडली बहना भी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ सीधे मध्य प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश के लिए जो लगातार हमने संविदा कर्मचारियों के लिए जो काम किए, जो हमने ऐसे कर्मचारियों के लिए जो उनकी यदि डेथ हो जाती है संविदा कर्मचारियों की, तो उनके बच्चों को जिस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया, और साथ ही साथ यह व्यवस्था कि कर्मचारियों का हित सदैव मध्य प्रदेश के लिए बना रहे। तो हमने कर्मचारियों की भी चिंता की, हमने बहनों की भी चिंता की, और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता राम पांडे जी भी जुड़ गए। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे जी, ये अंतिम सत्र है इस सरकार का और बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोग के पास, लेकिन वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको आप विधानसभा के इस सत्र में उठाने वाले और सरकार को घेरने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, महाकाल लोक, सतपुड़ा भवन में आग लगाना, पेशाब कांड, चप्पल कांड, जूता कांड, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर विधानसभा में बात की जा रही है। और सारी बातें कोशिश की जाएंगी विधानसभा में की जाए, लेकिन संभावना कम लग रही है कि क्योंकि देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा हो या संसद हो चलने नहीं देती है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो विधानसभा और संसद को नहीं चलने देता है। संभावना, आपने कहा संभावना कम है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या करने वाली है? कितने दिन ये सरकार इस सत्र को चलाने वाली? जो आपने कहा उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि किस तरह से आपको लग रहा है कि ये सत्र पूरा नहीं चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा? नहीं, उसका कारण यह है कि झूठी घोषणाएं करते हैं। अब मध्य प्रदेश का बजट है 2,80,000 करोड़ का, घोषणाएं कर दी है 10 लाख करोड़ की, तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। अब इतना झूठ बोलोगे, वहां बताना पड़ेगा कि 2,80,000 करोड़ का बजट है और आपने बजट का पूरा प्रावधान कर रखा है कि इतना पैसा स्वास्थ्य में देना है, इतना शिक्षा में देना है, इतना रोड में देना है, इतना कृषि विभाग में देना, पूरा एलोकेटेड है। अब पैसा तो है ही नहीं है आपके पास और घोषणा है 10 लाख करोड़ से ज्यादा की, तो उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अभी कह रहे थे ना संविदा शिक्षक ये वो, अब उनमें तो लठ मार रहे हैं, उनकी कुटाई कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। यहाँ आशा उषा कार्यकर्ता ग्वालियर में 25 बहनें शिवराज जी से मिलने चली गई थी बिना अपॉइंटमेंट के, उनको बर्खास्त कर दिया। तो लाडली बहना के नाम पर नौटंकी करते, 25 महिलाओं की नौकरी छीन ली। तो इस तरह से ये सारे तरह से बेनकाब हो जाएंगे ना। अब सतपुड़ा भवन में वह EOW एक मुख्य विभाग होता है जो भ्रष्टाचारियों की जांच करता है। आपने देखा होगा कि चपरासी के खाते से 50 करोड़ निकले, पटवारी के खाते से 25 करोड़ निकले, मंत्रियों की हो या विधायकों की हो। तो EOW की जो जांचें चल रही थी वो सारी फाइलें सतपुड़ा भवन में रखी थी, वो सारी फाइलों में आग लगा दी। तो भ्रष्टाचारियों को कैसे सजा होगी? अब सतपुड़ा भवन में आप पूरे देश ने देखा कि भाई आग लग रही है और वहां महाकाल लोक में तो मतलब ईश्वर को ही नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं तमाम मुद्दे जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाएगी, इसलिए बीजेपी सरकार ये चाहेगी इस सत्र को जल्द से जल्द और इसको जो पहले ही खत्म कर दिया जाए, आपका ये कहना है? ठीक है, ठीक है। रमाकांत पटेल जी, जिस तरह से कांग्रेस ने तो अपनी तैयारी करके रखी हुई सरकार को घेरने की और सरकार ने भी तैयारी करके रखी, बीजेपी सरकार ने, कैसे इस सत्र में वो अपनी जो उपलब्धियां उसको गिनाए। हालांकि दोनों की टकरार देखना पड़ेगा किस तरह सत्र पूरा चल पाता कि नहीं पाता। लेकिन आप लोग की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से क्या कुछ आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इस सत्र से और क्या कुछ आप लोग ने भी तैयारी की है? अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए 400-400, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं। वो दूर से आते हैं इसलिए कि उनके क्षेत्र की समस्याओं की वो बात कर सके, किसानों की बात कर सके, महिलाओं की बात कर सके, स्कूल की बात कर सके, अस्पताल की बात कर सके। लेकिन
विधानसभा सत्र नहीं चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये विधानसभा सत्र चलने वाला नहीं है। जनता के पैसे को खर्च करके इतना सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करना और जनता के पैसे से सत्र चलना, लेकिन जनता के हित की बातें नहीं होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होने की संभावना है, जो हमेशा होता आया है। गप्पों में चला जाता है, श्रद्धांजलि में चला जाता है सत्र, ये हमेशा से होता आया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 1 घंटे से ज्यादा सत्र चलने वाला नहीं है। दूसरा ये कि ये सत्र चले, हम ऐसी आशा करते हैं, और सत्ता पक्ष बतलाए कि आज मध्य प्रदेश का जो बजट है उससे ज्यादा इन्होंने कर्जा ले रखा है। वो ऐसा कैसे हो गया? क्या निवारण है? मध्य प्रदेश को जो गर्दन के ऊपर तक, सर के ऊपर तक कर्जे में लाद दिए हैं, इसको कैसे, इस कर्जे को कम करेंगे? हर हफ्ते ये कर्जा लेने के लिए जो तैयार बैठे रहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार सड़कों पे हैं, कर्मचारी सड़कों पे हैं, युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है। ये संविदा शिक्षक जब 51,000 पदों की बात कर रहे हैं तो इनको लाठियों से पीटा जाता है। अतिथि विद्वानों को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा, धरना नहीं करने दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, ये जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि कैसी निर्दयी सरकार है जो अतिथि विद्वानों का की सुन नहीं रही है। ये कोई सड़क से उठाए हुए लोग नहीं है अतिथि विद्वान, ये परीक्षा दे करके और सिलेक्ट हुए लोग हैं, इनकी तो सुने। तो इनको जब विपक्ष में होते हैं तो दर्द दिखाई देता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये दर्द भूल जाते हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, आज आदिवासी परेशान है, जगह जगह पे पूरे प्रदेश के अंदर अलग। ठीक है, तो आप लोग ठीक है रमाकांत जी, आपको लगता है ये तमाम मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठने चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि संभावना कम है कि ये सत्र पूरा चल पाएगा। आशीष तिवारी जी, देखिए, जनता भी चाहती है कि विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठे, जो विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आए, और बहुत सारे सवाल भी हैं। 1600 से अधिक प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं, लेकिन जैसा कि राम पांडे जी भी कह रहे थे कि हमें उम्मीद लग रही है कि सरकार इस सत्र को पूरा नहीं चलने देगी, क्योंकि आपके पास ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और उसका सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए इस सत्र को आप चलने नहीं देंगे पूरा। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्धिपूर्ण कार्य किए, और आज जब सत्र होगा तो मैं आपको पूर्व से बता दे रहा हूं कि कांग्रेस के विधायक हंगामा करना शुरू करेंगे और समय को काटने का प्रयास करेंगे, समय को टालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसको लेकर ये जनता के बीच में गए हों और जनता की समस्याओं की ये चर्चा कर सके। तो आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हंगामा करेगी? आशीष जी, देखिए, हंगामा अगर कोई करता है, कोई मुद्दा तो होता है ना, तो आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर हंगामा करेगी? निश्चित तौर पे विपक्ष का अपना एक दायित्व है, उस पे उन्हें चर्चा करना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूं प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष यदि चर्चा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा ना कि विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देगा, तो किन बातों को लेकर हंगामा करेगा ये तो बताइए। आपने कुछ तो सोचा होगा, किन बातों को लेकर हंगामा करेगा विपक्ष? देखिए, विपक्ष के पास में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मैं देख रहा हूं जो मुद्दे जनता के हित के हैं उन पर वो चर्चा नहीं करते। वो चर्चा केवल उन मुद्दों पर करते हैं जो हवा हवाई है, जिनके कोई तथ्य नहीं है, जिनके कोई प्रमाण नहीं है, और जिनकी स्वयं की वो जांच कमेटियां बना चुके हैं, और जिन मुद्दों पे वो खुद पहुंच चुके हैं, उनके स्वयं के विधायकों की रिपोर्टें हैं कि ये इस पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मुद्दों पे वो चर्चा करने का प्रयास करते हैं और समय को टालने का प्रयास करती है विपक्ष। ठीक है, राम पांडे जी, आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है, वो बेवजह के मुद्दे उठाते हैं, जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाते। लेकिन इसमें आशीष जी से मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाती तो क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? अगर कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि आदिवासियों पर उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? ये सवाल आपसे भी, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है राम पांडे जी देंगे। एक बात बताइए मुझे, पिछले विधानसभा सत्र में किसानों के लिए मुद्दा था 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदा जाए। तो किसान क्या हमारे देश के नागरिक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी किसानों को क्या अपना नहीं मानती है? और ये मुद्दा जीतू पटवारी जी ने उठाया था, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदा जाए। और जब कमलनाथ सरकार थी तब शिवराज जी ने कहा था कि मैं किसान के खेत की मिट्टी को भी 2,200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदूंगा, और जो गेहूं का वर्तमान जो अभी चल रहा है 1,800-1,900 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है।
जब शिवराज जी स्वयं कह रहे हैं कि किसान की मिट्टी 2200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदूंगा, तो 1800-1900 में क्यों खरीदा जा रहा है? उसके बाद जब जीतू पटवारी जी ने कहा था कि किसानों का जो गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए, क्योंकि किसानों को अब 28% जीएसटी देना पड़ रहा है, महंगी बिजली है, महंगा खाद है, महंगे कीटनाशक है, तो किसानों को कुछ बचता नहीं है, इसलिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए। क्या किया इन्होंने? जीतू पटवारी जी को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया। किसानों की मांग थी ना, आप देखिए, आप वर्तमान में टमाटर 160, 170, 200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, यही हाल अदरक, धनिया और कई सब्जियों का है। लेकिन जब किसान बेचता है तो यही टमाटर उसका 2-4 रुपए किलो का बिकता है, 2-4 रुपए प्रति किलो, और मार्केट में ठीक है, ये तो मुद्दे, लेकिन वो जो सवाल किया था आशीष तिवारी जी ने, ठीक है ये सवाल पूछा जाएगा ना, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आशीष तिवारी जी कह रहे हैं आप वो मुद्दे उठा के हंगामा करने वाले जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब वही तो कह रहा हूं, अब आशीष तिवारी जो टमाटर, अदरक, धनिया खरीद रहे हैं उनको जनता ही नहीं मान रहे। जो 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, आशीष तिवारी उनकी पार्टी, उनको जनता नहीं मान रही। जो हमारी बहनें आशा, ऊषा, संविदा बहनें जो भोपाल में रहकर आंदोलन करती हैं, और हमारे भाई जो आंदोलन करते हैं, शिवराज सरकार उन पर लठ बरसा रही है, उनको ये प्रदेश की जनता ही नहीं मान रहे, किसानों को प्रदेश की जनता नहीं मान रहे, तो फिर आखिर इनके लिए क्या केवल जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आशीष जी, इस सवाल पर आपने मुझे भी जवाब नहीं दिया था। इस सवाल पर बड़े मुद्दे प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आशीष जी, इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं दे सके आप, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस वो मुद्दे उठाती जो जनता से जुड़े नहीं रहते हैं और वो व्यर्थ के मुद्दे रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर आप सही तरह से आप जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस बेरोजगारी की बात कर रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख पदों पर भर्तियां हुई हैं और भर्तियों की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो लगातार हमने स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए। आप अपनी सरकार की तुलना करिए और अपने अन्य राज्यों की तुलना करिए। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी है और आपकी सरकार राजस्थान में भी है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उन दोनों राज्यों की तुलना में अधिक काम नहीं, ठीक है, लेकिन आपने जो कहा, देखिए, आपने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस वो मुद्दे उठाती है जो व्यर्थ के मुद्दे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो आपकी बात जनता जो देख रही होगी बिल्कुल इसको हजम नहीं करेगी, क्योंकि अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, अगर आदिवासी उत्पीड़न का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो ये सारे मुद्दे प्रदेश के हैं और इन सवाल पर आपको जवाब देना है और जवाब देना पड़ेगा। राम पाटिल जी, नहीं, रमाकांत पटेल जी, देखिए, कांग्रेस का एक अपना कहना है कि उनको ऐसा संशय है कि बीजेपी की सरकार इस सत्र को पूरा नहीं चलाने वाली है, और आशीष तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर हंगामा शुरू कर देगी और कहीं ना कहीं फिर ऐसा लग रहा है बहाना मिल जाएगा सरकार को इस सत्र को, ठीक है, नहीं, ठीक है, रमाकांत पटेल जी, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार इस सत्र को पूरा नहीं चलने देगी। आपको क्या लगता है कि कौन इस सत्र को पूरा नहीं चलने देना चाहता है? देखिए, पक्ष का काम होता है अपनी उपलब्धियों के हिसाब से और जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करना, उन कामों को पूरा करना। विपक्ष का काम होता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना, लेकिन यहाँ पर पक्ष और विपक्ष है ही नहीं। देखेंगे आप अगर तो पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है चौथे टर्म में खरीद फरोख्त करके, तो पक्ष विपक्ष का कोई मामला रह ही नहीं गया है। अब सब पक्ष में ही है, विपक्ष में है ही नहीं, तो केवल नौटंकियां होनी है, केवल ढोंग होना है। सच्चाई आपको मैं बतलाऊं, सच्चाई ये है कि चाहे दारू का ठेका हो, चाहे बालू का ठेका हो, चाहे सड़क का ठेका हो, चाहे पुल पुलिया का ठेका हो, दोनों मजे से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग मजे से इनको पूरा करते हैं, मजे से इसमें कमाई करते हैं। तो यहाँ पे पक्ष विपक्ष वाला कोई मामला नहीं है। यहाँ अगर विपक्ष में है तो मध्य प्रदेश की जनता विपक्ष में है, जो देख रही है लगातार कि किस प्रकार से इनके टैक्स के पैसे को इन लोगों ने लूटा है। ठीक है रमाकांत जी, समय कम है, लेकिन एक अहम सवाल आशीष जी से पूछना चाहूं। आशीष जी, संक्षेप में सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, विपक्ष हंगामा करे, कुछ भी करे, लेकिन आपके एक बार एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सदन चलाना, विधानसभा चलाना या लोकसभा चलाना, ये उस सरकार की जिम्मेदारी रहती जो उस वक्त जो पार्टी सरकार में है। तो अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो विपक्ष कैसा भी हंगामा करे, लेकिन ये सत्र पूरा चले, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, और ये आश्वस्त करते हैं कि सत्र पूरा चल पाएगा। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस
सत्र को पूर्ण रूपेण चलाने का प्रयास करेगी। और मैं तो विपक्ष से भी अपील करता हूं कि उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है राम पाटिल जी, आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपसे मैं भी आपसे विनती करूंगा कि कम से कम हंगामा करें, लेकिन ऐसा हंगामा करें जहां पर जनता की बात चले और सत्र पूरा चले, क्योंकि सत्र पूरा चलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे और उसमें बहस होगी, क्योंकि बहस अगर होगी तो तभी फिर समस्या का समाधान निकलता है, वरना फिर सत्र इस तरह से स्थगित अक्सर हमने होते हुए देखा है और हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए सभी पार्टियों से अनुरोध है कि सत्र पूरा चले, इसलिए सब मिलजुल कर इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी शुक्रिया आपका, रमाकांत पटेल जी और राम पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्र पूरा चलना बहुत जरूरी है और जो प्रश्न वहां पूछे जाते हैं वो जनता से जुड़े सवाल होते हैं, इसलिए वो प्रश्न वहां पूछे भी जाने चाहिए और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि सत्र पूरा चले। आज से सत्र की शुरुआत होगी और 15 जुलाई तक चलेगा ये सत्र। उम्मीद करते हैं हम कि यह सत्र पूरा चले, बीच में किसी हंगामे की भेंट ना चढ़े और किसी के चलते सत्र को बीच में स्थगित ना करना पड़े। उम्मीद है, देखते ही उम्मीद कितनी कायम रहती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।